हेलो, वो जो लोग कह रहे थे कि मैं नीट के मुद्दे पे पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ा हूं, कृपया बैठ जाएं क्योंकि खड़े खड़े खुद सरकार का पैर भारी हो गया। इसी भारीपन ने एक इस्तीफे को जन्म दिया है। सरकार पूरी तरह लेबर पेन से उभरी भी नहीं और लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया कि वो जल्द ही फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है और इस बार इथेनॉल और टैक्स मंत्री के जुड़वा इस्तीफे पैदा होने की संभावना है। अरे मोदी जी, ये क्या क्या किया आपने? इस्तीफा ही लेना था तो पहले ही ले लेते, लेकिन नहीं, इसी को कहते हैं 100 प्याज भी खाए और 100 जूत भी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपके इस फैसले के बाद अब ये गुल्लू जैसे न्यूज एंकर क्या करेंगे। दोस्तों हाय, हाउ आर यू? फाइन, एकदम बढ़िया। वैसे ये बात तू ना मुंह से बोलकर भी पूछ सकता था, कैमरे की तरफ पिछवाड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मुंह ही ऐसा है। हालांकि आप मुझे जानते ही होंगे। तुझे जानते होंगे? अबे कौन है ये उतबिलाऊ? कौन है ये बिना दाढ़ी का नेवला? कौन है ये चश्मे वाला पिशाच? अबे कौन है जिसने इस सुलभ शौचालय का दरवाजा खुला छोड़ दिया? लगभग 26 साल का मेरा पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है। 26 साल, वो भी पत्रकारिता का एक्सपीरियंस? अबे जिस चीज का तुझे एक्सपीरियंस है उसे पत्रकारिता नहीं, उसे चप्पल चटाई बोलते हैं, उसे दुम हिलाई बोलते हैं, उसे चरण वंदना कहते हैं, उसे चरण चुंबन बोलते हैं, उसे पत्रकारिता के निधन पे होने वाला मुंडन बोलते हैं, उसे पत्रकारिता की लाश पे होने वाला क्रंदन बोलते हैं। अबे तुम्हारे जैसे एंकर्स को रोज घुटनों पे बैठा के जो बीजेपी वाले करवाते हैं उसे अडल्ट लैंग्वेज में ब्लो और सभ्य शब्दों में माउथ मंजन बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम जेन ज़ी आंदोलन की जीत और अमीश देवगन की बात करेंगे। जी हां, ये मोदी की तांत्रिक क्रिया, क्योंकि इसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया है जिसका टाइटल दिया है डियर जेन ज़ी। हालांकि ये खुद इतना सा अगर ये रियल में जेन ज़ी के बीच में चला जाए तो वो खुद इसे स्कूल में छोड़ के आएंगे कि भाई तू ये ना प्रोटेस्ट वगैरह में रहने दे, अभी तो दिल्ली पुलिस हम पे सिर्फ लाठी चार्ज कर रही है, तेरे जैसी शक्ल का हमारे साथ दिख गया तो वो सीधे बॉम्ब से उड़ा देगी। And I worked in print paper, newspaper. अबे सुबेरे सुबेरे लोगों के घरों में अखबार फेंकने को वॉक इन न्यूज़पेपर नहीं कहा जाता। टाइपराइटर जैसी शक्ल है तो इसका मतलब ये थोड़े कि तू प्रिंट मीडिया का कर्मचारी हो गया। तेरे जैसे ही एक बंदे ने कई साल पहले ऐसा ही झूठ बोला था, रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, लेकिन शादी ये बोल के करी कि लड़का रेलवे में जॉब करता है। जब ससुराल वालों को सच्चाई पता चली तो घर छोड़ के भागना पड़ा। Then I worked with Z News for good 15-16 years. मैं अब नेटवर्क 18 में हूँ, न्यूज 18 में हूँ। अबे बस कर, जर्नलिज्म की चप्पल पे लगी गोबर। तूने अब तक क्या क्या किया है, कहां कहां जॉब की है, किस किस संस्थान में किस किस के जूते खाए हैं, ये सब हमें क्यों बता रहा है? सीधे सीधे बताना, बोलने क्या आया है? मैंने पॉलिटिक्स, दिल्ली बीट, क्राइम, इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स को कवर किया है। हाँ, तो ये भी तो बता कि तूने मोदी सरकार के सारे कुकर्मों और कांडों को भी कवर किया है। कवर नहीं, कवर अप किया है। तूने न्यूज एंकरिंग के नाम पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। तूने हमेशा सरकार की बजाय विपक्ष से सवाल किया है। और हाँ, ये भी तो बता, तू देश का पहला ऐसा न्यूज एंकर है जिसने लाइव प्रोग्राम में BND का पदभार ग्रहण किया है। मुझे ये उम्मीद है कि आप भी जानना चाहेंगे मेरे बारे में। क्यों जानना चाहेंगे तेरे बारे में? भाई किस जेन ज़ी को शौक चढ़ा है कि चलो जानते हैं? कोई मिल गया में जादू ने धरती पे आके जो गोबर किया था, देखो वो अब न्यूज एंकर बन गया है। नहीं, वो सोनपरी ने अपनी पेंसिल से जो चमगादड़ बनाया था, देखो वो अब उल्टा लटक के ऐसा दिखता है। अरे नहीं, वो मोगली ने चड्डी पहन के जो फूल खिलाया था, देखो उसमें ये कीड़ा लगा है। इस समय क्या हो रहा है देश में? इस समय देश में तेरे जैसे मीडिया वालों पे बारिश हो रही है। हाँ, तुम्हें तो बारिश ही फील होगी जब एक साथ इतने लोग थूकेंगे। जेन ज़ी के नाम पर एक आंदोलन चल रहा है और कहा जा रहा है कि पेपर लीक हम नहीं होने देंगे। लेकिन पेपर लीक कैसे नहीं होगा? अबे पूछ रहा है या बता रहा है?
भाई पेपर लीक ऐसे नहीं होगा। जब पेपर लीक होते ही मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, उसे धर्मेंद्र प्रधान की तरह इतने लंबे टाइम तक बचाया नहीं जाएगा। कोई मंत्री पेपर लीक के फायदे नहीं बताएगा। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से पहले निर्मला सीतारमण पेपर लीक के फायदे बता रही थी। कह रही थी कि पेपर लीक से स्टूडेंट्स को तैयारी करने का ज्यादा समय मिल गया। अरे टैक्स की टकसाल, खुद तो टैक्स ले लेके मिडिल क्लास के खून को स्ट्रो लगा के पी रही है और अपने साथ ही मिनिस्टर्स को भी आइडिया दे रही है कि उनकी औलाद को भी किसी लायक मत छोड़ो। मैं बता रहा हूं जेंजी, आज तुम लोग स्टूडेंट हो तो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा। कल को जब तुम जॉब करोगे तो किसी ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि 9-10 घंटे की जॉब करके तुम जो सैलरी लोगे उसमें ये बिना कुछ किए 30% कट ले लेंगी। फिर बची कुची सैलरी से तुम लोग कोई सामान खरीदोगे तो उसमें से भी 18 से 28% ले लेंगी। एंटरटेनमेंट के लिए मूवी या क्लब जाओगे तो वहां भी 18 से 50% तक अपना कट ले लेंगी, क्योंकि ये टैक्स नहीं फिरौती देती हैं। एक गरीब देश के नागरिकों से दुनिया के अमीर से अमीर देशों से ज्यादा टैक्स लेती हैं और बदले में तुम्हें कोई सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, कोई सरकारी फैसिलिटी तो छोड़िए, सरकारी रोड तक नहीं मिलती। वहां भी चलने के लिए अलग से दुनिया का सबसे ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ता है। और रोड भी ऐसी जो पहले ही बारिश में बह जाती है, फ्लाईओवर उद्घाटन से पहले गिर जाता है, कई लोगों की जान ले लेता है। लेकिन ये लोग उस पर भी सॉरी फील नहीं करते, उसके भी फायदे गिनवा देंगे। अरे शुक्र मनाओ, फ्लाईओवर के नीचे दब के मरे हो। सोचो अगर मोदी जी नहीं होते तो मुसलमानों के हाथों मारे जाते। पेपर लीक ऐसे नहीं होगा ना जब तक हम कानून नहीं कड़े बनाएंगे। अबे मस्तराम के किस्से, कानून बनाने से नहीं, कानून लागू करने से पेपर लीक रुकेगा। जब 2 साल पहले पेपर लीक हुआ था तो खुद मोदी जी ने संसद में कहा था कि हमारी सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बना चुकी है, हम उसके तहत दोषियों पर एक्शन लेंगे। और अब 2 साल बाद फिर से कह रहे हैं कि हम तो कानून बनाएंगे, यानी आगे बढ़ने की बजाय रिवर्स गियर। ये दुनिया की पहली सरकार है जो कह रही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब ग्रेजुएशन भी करेंगे। अब सड़क पर तो फैसला हो नहीं सकता, भीड़ फैसला करेगी। क्या भीड़ फैसला कर सकती है? जवाब है नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो फिर मनमोहन सरकार के टाइम तेरी बीजेपी हर एक छोटी बड़ी बात के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करके प्रोटेस्ट क्यों करती थी, आंदोलन क्यों करती थी? आज मोदी की रैलियों के लिए भीड़ क्यों जुटाती है? क्योंकि भीड़ की संख्या बताती है कि कितने लोग किस इशू को सही मानते हैं। यह भीड़ का ही फैसला है कि 2 दिन से रोज मोदी जी आधी रात को बेवड़े बॉयफ्रेंड की तरह वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। वो होते ना जो दिन में तो गर्लफ्रेंड को बोल देते हैं, अबे जा तू तो सेल्फिश है, तू तो बेवफा है, तू तो धोखेबाज है, और फिर रात को 4 बियर चढ़ा के बोलते हैं, हेलो मेलोनी तू तो मेरी जान है। लेकिन हिंसा जायज नहीं है, पत्रकारों को मारना जायज नहीं है। सही बात है, किसी को भी मारना जायज नहीं है, लेकिन तेरे जैसे न्यूज एंकर रोज स्टूडियो में खड़े होकर किसी को भी देशद्रोही, नक्सली, पाकिस्तानी, आतंकी बोल देते हैं, तो क्या वो जायज है? अबे बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो कि तुम लोगों की बातें सुनकर अगर कोई सच में नक्सली या आतंकी जैसी हरकत कर बैठा तो उनका तो जो होगा सो होगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों की जिंदगी के घोड़े जरूर लग जाएंगे। और तेरे लिए तो किसी बम बंदूक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तू तो एक ही रैप्टे में ऐसे घूमेगा जैसे कीड़े पड़ी कुतिया घूमती है। वहां पर इतनी गंदी गालियां दी जा रही है, इतनी भद्दी गालियां दी जा रही है, जिसे सोच के दिल परेशान हो जाता है। हाँ, ये ऑब्जेक्शन कई लोगों ने उठाया कि आंदोलन में तो भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन वो लोग कर रहे हैं जो उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिसने देश में सबसे पहले सोशल मीडिया पर लोगों को मां बहन की गालियां देना सिखाया। जो लोग थोड़े दिन पहले तक सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि अपने बच्चों को धुरंधर मूवी जरूर दिखाना जिसमें हर दूसरे सेंटेंस में मां बहन की गालियां हैं, अब बच्चों को ये सब दिखाओगे तो वो कुछ तो सीखेंगे ही। वैसे भी ये आंदोलन था, कोई मोदी का विदेश दौरा नहीं कि इंडियन एम्बेसी वहां छांट छांट कर लोगों को मोदी मोदी चिल्लाने के लिए बुलाए। आंदोलन ओपन ग्राउंड की मास मूवमेंट होती है, इसमें हर तरह के लोग आते हैं, गाली देने वाले भी और शुद्ध सात्विक सभ्य संस्कृत निष्ठ भाषा बोलने वाले भी, वो स्टूडेंट भी जो सच में एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज चाहते हैं, जो पेपर लीक से परेशान है,
वो भी जो सिर्फ सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी जो सिर्फ माहौल देखना चाहते हैं, वो भी जो सिर्फ मजे लेना चाहते हैं, वो भी जिन्हें इस सरकार से प्रॉब्लम है। यहां तक दारू पीने वाले भी आएंगे और शरारती तत्व भी आएंगे। हर उस टाइप के लोग किसी ना किसी आंदोलन में जरूर आएंगे जो इस देश में, इस समाज में पहले से मौजूद हैं। ऐसा थोड़े है कि जंतर मंतर पे आते ही सारे एकदम से गांधी और संत महात्मा बन जाएंगे। इसलिए किसी भी आंदोलन के सिर पे ये नैतिकता का टोकरा धरना बंद करो। और इस बार जिस जेनजी ने आंदोलन किया है वो इस नैतिकता का ज्यादा सा लोड लेने वाली भी नहीं दिखती। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू न्यूज 18 में एंकर है। वो तेरे मुंह पे गाली दे के बोलेंगे अबे एंकर ही होगा, कौन सा तू अंजलि अरोड़ा है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस आंदोलन की, जेनजी की, हमारे स्टूडेंट्स की जो जीत हुई है उस पर आपका जो भी कहना है खुलकर लिखिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।